Welcome to our YouTube channel Easy Translation. Dear viewers and students, मैंने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें क्लास 10th की इंग्लिश बुक के चैप्टर की समरीज़ डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की इस वीडियो में हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चौथा चैप्टर डिस्कस किया है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक नामी एक नौजवान यहूदी लड़की की ऑटोबायोग्राफी है। इस डायरी में एनी फ्रैंक अपने थॉट्स और विचार लिखती है। ये चैप्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। ये डायरी एनी फ्रैंक के फादर ने उसकी 13th बर्थडे 13वीं जन्मदिन के मौके पर उसको दी थी। इस डायरी का नाम एनी फ्रैंक ने किटी रखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों से बचने के लिए एनी फ्रैंक अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुप गई थी और वहीं पर उसने ये डायरी लिखी थी। 2 सालों तक छुपने के बाद उसके साथ धोखा हुआ और उसे कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जहां टाइफाइड की वजह से एनी की डेथ हो गई। वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर उसके फादर ओटो एम्स्टर्डम लौटे तो उन्हें एनी फ्रैंक की डायरी मिली। उन्हें लगा कि ये डायरी बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड पर बेस है, इसलिए इसे पब्लिश होना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश और उन्होंने उस डायरी का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रखा। ये तो इस चैप्टर का बैकग्राउंड हुआ। अब आइए इस चैप्टर का समरी डिस्कस करते हैं। चैप्टर इस तरह स्टार्ट होता है कि एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब चीज़ है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी कोई डायरी लिखी नहीं। दूसरी बात ये कि उस जैसी 13 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल की डायरी कौन पढ़ेगा। फिर भी उसने डिसाइड किया कि अपने थॉट्स और विचार डायरी में लिखना ही चाहिए। सो उसने डायरी लिखी और इस डायरी का नाम किटी रखा। और चूंकि वो अकेली रहती थी, बातें करने के लिए उसके पास ना फ्रेंड्स थे ना रिश्तेदार थे, इसलिए डायरी ही को अपनी ट्रू और लॉयल फ्रेंड समझती थी। एक ऐसी फ्रेंड
जो लोगों के कंपैरिजन में उसकी बातें सुनने और समझने की ज़्यादा पेशेंस और सब्र रखती थी। उसने यह भी मेंशन किया है कि वो अपनी फैमिली स्पेशली अपने फादर से कितनी मोहब्बत करती थी। वो फादर जिसने 13 बर्थडे 13वीं जन्मदिन के मौके पर उसे डायरी दी थी। 20 जून 1942 की एक इंसिडेंट का जिक्र करते हुए एनी फ्रैंक लिखती है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला था। पूरी क्लास नर्वस थी। उसे सारे सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट था, सिर्फ मैथमेटिक्स में वो श्योर नहीं थी कि वो पास हो पाएगी या नहीं। उसने और उसकी फ्रेंड जी ने क्लास को काम डाउन करने की भरपूर कोशिश की, बट ऑल इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एनी को लगता था कि क्लास के 1/4 स्टूडेंट्स डमी हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उन्हें इसी क्लास में रह जाना चाहिए। एनी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट का जिक्र किया है। इंसिडेंट ये थी कि एनी टॉकेटिव नेचर की थी, बहुत बातूनी थी, क्लास में बातें बहुत करती थी। उसकी यह हैबिट उसके मैथ के टीचर मिस्टर कीसिंग को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने एनी को पनिश करने की ठान ली और पनिशमेंट का मेथड ये निकाला कि जब भी एनी क्लास में ज़्यादा बातें करती, मिस्टर कीसिंग उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते। पहली बार पनिशमेंट देते हुए उन्होंने एनी से कहा कि चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख कर लाओ। एनी के लिए ये टॉपिक वियर्ड और अजीब थी, फिर भी उसने इस टॉपिक पर बहुत सोच विचार किया और अपने टॉकेटिव नेचर को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और एविडेंस से जस्टिफाई करते हुए लिखा कि मैं खुद को सुधारने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन उस आदत को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, कैसे बदल सकती हूँ, जिसे मैंने अपनी मदर से विरासत में पाई है, जिसे मैंने अपनी मदर से इनहेरिट किया है। जब मिस्टर कीसिंग ने इस ऐसे को पढ़ा तो उसने दूसरा ऐसे लिखने को कह दिया। इस बार की टॉपिक थी इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसी बातूनी जिसमें सुधार नहीं हो सकता। एनी ने दूसरे ऐसे में भी अपने नेचर को जस्टिफाई किया, लेकिन मिस्टर कीसिंग ने तीसरी बार भी एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर तीसरा ऐसे असाइन कर दिया। इस बार की टॉपिक थी क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एक ही तरह के टॉपिक पर कई एक ऐसे लिखने के बाद अब एनी के पास अपने थॉट्स ख़त्म हो चुके थे, इसलिए इस बार एनी ने अपनी फ्रेंड सैनी से हेल्प लिया। सैनी पोएट्री में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने पूरा ऐसे सैटिरिकल वे में पोएट्री ही में लिखा। जब मिस्टर कीसिंग ने ये ऐसे देखा तो बहुत इंजॉय किया और फाइनली उसने एनी को क्लासरूम में जी भर के बात करने की परमिशन दे दी और एक्स्ट्रा होमवर्क कभी नहीं दिया।
इसी पॉइंट पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।